शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के दंगल से पहले ही हर दल अपने आप को मजबूत कर लेना चाहता है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। आज लखनऊ में यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार और साथ ही कई दलों से आए नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। अगली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां पर बदायूं सीट को लेकर शिवपाल यादव कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आखिर शिवपाल के मन में क्या है? हालांकि शिवपाल एक और बड़ी खबर है, खबर इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई है। नवरात्रि से यूपी में इंडी अलायंस अपनी ताकत झोंकेगा, यानी कि राहुल, प्रियंका और अखिलेश। बरेली दंगे क्या आपको बता दें कि आज तौकीर रजा को जिला जज की अदालत में पेश होना था। अगर वो आज भी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट कुर्की की कार्रवाई भी कर सकता है। आपको बता दें कि पहले ही उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा 2010 में बरेली में हुए दंगे के मास्टरमाइंड है और बार बार कोर्ट के आदेश के बाद भी पेश नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मिशन 80 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। आज कई दलों के नेता और यूपी के पूर्व डीजीपी बीजेपी में शामिल हो गए और बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा के साथ में आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। और पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि बीजेपी के शासन ने कानून व्यवस्था बेहतर की है और साथ ही तेजी के साथ में विकास हो रहा है। है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा मोदी जी कामयाब हुए हैं। जो भी पहले से बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उससे विकास बहुत हुआ है, आम आदमी को रिलीफ मिली है और ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा हुआ है। उससे प्रभावित होकर क्योंकि हम लोग यही बेहतर काम कर पाएंगे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, इसीलिए हम लोग इस ताकत झोंकेगा। राहुल, प्रियंका और साथ ही अखिलेश एक साथ मंच पर आपको नजर आएंगे। सहारनपुर यहाँ पर राहुल, अखिलेश और साथ ही खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। नवरात्रि में ही उत्तराखंड में भी राहुल, प्रियंका और साथ ही किया है नेताओं का शेड्यूल और साथ ही नवरात्रि से चुनावी अभियान और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में हमारे नेता, जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी की सभाएं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कोटे के उन्होंने मांगी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने मांगी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभाओं को मांगा है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की और श्री अखिलेश यादव जी। उसके साथ साथ में सचिन पायलट जी की सभाओं को मांगा गया है, तो श्री राज बब्बर जी की सभाओं को मांगा है। हमने सभी सूचनाओं को एकत्रित कर जो हमारा सेंट्रल वार रूम है वहाँ पर हमने उसे भेज दिया है और वहाँ से जैसा जो शेड्यूल तय होगा उस हिसाब से आगे की जो सभाएं हैं वो होंगी। और अब खबर बदायूं से है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव एसपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि लोग युवा चाहते हैं, बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। एसपी ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया है। शिवपाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है, नवरात्रि में नामांकन हो सकता है। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक ही बात है। इसकी घोषणा विधिवत घोषणा कब होगी? यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ गई, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। बदायूं के लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी?
हाँ पहुँच गए अच्छा कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुँच जाती है। तो चाचा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए हैं सबकी घोषणा हो जाएगी। सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है चाचा आपने, क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले, पंडित जी से पूछ? आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि शुभ दिन होते हैं ना, उन्हीं शुभ दिनों में पर्चा भरना है और शुभ दिनों में पूछ लेंगे। शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं और मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारा साथ देंगे। साथ ही शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी हमारा साथ देंगे। गाँव का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है, जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है। और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आपके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। महिलाओं का कितना अपमान होता है ना। तो शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं का अपमान होता है और साथ ही संघमित्रा मौर्य का भी कहा कि वो भी हमारा साथ देंगी। नगीना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और नड्डा रामपुर के भारत गार्डन में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधिया 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे। वहीं नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि रामपुर और नगीना में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है।